हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मॉड्यूलस फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये तो प्रीवियस वीडियो में ही हम लोग पढ़ चुके थे कि जो मॉड एक्स होता है वो या तो एक्स जनरेट करके देता है या तो -x जनरेट करके देता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स जनरेट करके देगा और एक्स नेगेटिव है तो -x जनरेट करके देगा। ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जो मोड ऑफ x इज इक्वल टू ए हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, या तो प्लस ए होगा या तो माइनस ए होगा। मतलब कि अगर मोड ऑफ 3x इज इक्वल टू 6 हो, इसका मतलब ये होगा कि 3x इज इक्वल टू +6 होगा या फिर 3x इज इक्वल टू -6 होगा। मतलब कि x इज इक्वल टू या तो 2 होगा या फिर x इज इक्वल टू -2 होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि x पता नहीं है ना। x या तो माइनस में भी हो सकता है या फिर प्लस में भी हो सकता है। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब कि अगर ये ओरिजिन है, मतलब कि 0 है नंबर लाइन में और ये है 1, ये है 2, मान लेते हैं ये a है -a और ये है +1, ये है +2, इधर है कहीं पे +a। तो अगर 0 से a तक का मोड करेंगे तो भी ये डिस्टेंस हम लोग को प्लस में ही जनरेट करके देगा, ये भी डिस्टेंस a देगा। अगर -a इसमें अगर पुट करें तो भी ये +1 जनरेट करके ही देगा। मतलब कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस बताता है। तो x के अंदर +a पुट करेंगे तो भी वो a जनरेट करके देगा, -a पुट करेंगे तो भी वो a जनरेट करके देगा। इसीलिए x जो होगा वो दोनों हो सकता है, या तो x की जगह में +a पुट करे या तो x की जगह में -a पुट करे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो इस टाइप का mod x इज इक्वल टू a इस फॉर्म में, तो x इज इक्वल टू एक बार +a करेंगे फिर x इज इक्वल टू एक बार -a करेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर mod x इज लेस देन और इक्वल टू a। जब इस तरह का इनइक्वालिटी रहता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो सिमिलरली फिर से नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये है ओरिजिन, -a कहीं यहाँ पे होगा और a कहीं यहाँ पे होगा। ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि x इज लेस देन a बोल रहा है। ये जो मोड x है वो a से कम होना चाहिए। तो ये a से कम होना चाहिए तो x का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? a से छोटा या फिर सॉरी -a से बड़ा या फिर +a से छोटा, कोई सा भी नंबर इस रेंज में डाले तो वो डिफाइन होगा इसके लिए। उसके लिए तो a से छोटा ही होगा ना। अगर जैसे कंसिडर करें यहाँ पे है मोड x इज लेस देन और इक्वल टू +3। ठीक है। तो अगर इसके अंदर में 1 पुट करेंगे तो भी ये सही होगा। 1 इज लेस देन 3, ये तो सही बात है। 1 तो 3 से छोटा ही होता है। अगर इसमें से x में अगर -1 पुट करेंगे तो भी ये मोड क्या जनरेट करके देगा? +1। ये भी छोटा है 3 से। सॉरी यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। अगर x का जगह में हम लोग पुट करें कोई सा भी 3 के इक्वल या फिर 3 से छोटा, मतलब कि -2 भी पुट करेंगे तो भी ये क्या बना देगा इसको? +2। ये भी 3 से छोटा ही होगा। मतलब कि -a से a के बीच में कोई सा भी नंबर पुट करेंगे ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो होना चाहिए वो -a से लेके a तक में कोई सा भी वैल्यू होगा वो सब इस फंक्शन को डिफाइन रखेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले इस केस में कि मोड ऑफ 3x - 2 इज लेस देन 1/2। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो 3x - 2 है ये -1/2 से बड़ा या फिर +1/2 से छोटा ये होगा। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे और हम लोग x का आंसर लाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को, इसके लिए एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। अगर बोथ साइड में 2 हम लोग ऐड करें तो 2 - 1/2 इज लेस देन, यहाँ पे बच जाएगा 3x 1/2 + 2। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 2
यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2। मतलब कि जो x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 3/4 से लेके 5/4 तक। ये हुआ इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे 3 होगा ना, 3 से डिवाइड किए ना, तो यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल होकर यहाँ होगा 1/2, 1/2 से लेके 5/6 तक। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ा था। तो जब भी इस टाइप का हो इनइक्वालिटी, जब भी इस टाइप का इनइक्वालिटी हो, इसका मतलब क्या होता है कि x जो है वो -a से a के बीच में बिलोंग करेगा। अगर सिमिलरली यही जो ये जो प्रॉपर्टी है, इसे एक और क्वेश्चन ले, तो सपोज करते हैं कौन सा एग्जांपल ले, सपोज करें x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग को पता है सिंस इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन a, अगर ये होता है इसका मतलब ये है कि जो x है वो -a से a के बीच में होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, अगर इस क्वेश्चन को बात करें तो ये क्या होना चाहिए कि ये जो x-2 है वो -4 से 4 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 हटाते हैं, 2 हटा कैसे हटाएंगे, तो इसमें +2 ऐड करके, तो पूरा इनइक्वालिटी में +2 करते हैं ऐड, तो -4 + 2 इज लेस देन, यहाँ पे तो x बच जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये हुआ -2 to 6। इसका मतलब ये x जो है वो -2 से 6 तक होगा। ये इसका आंसर हुआ। तो जब भी अगर mod x इज लेस देन और इक्वल टू a, इस टाइप का जब भी इनइक्वालिटी आए तो उसको इस तरह से सोल्व करेंगे। ये मोड का प्रॉपर्टी नंबर 3। फोर्थ प्रॉपर्टी है mod ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये कब कब हो सकता है, तो फिर से नंबर लाइन से समझते हैं। ये है 0, ये है -a और ये है a। तो a से छोटा अगर कोई सा भी नंबर लें तो वो तो छोटा ही होगा, फिर तो ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन है हम लोग का कि mod x इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, x का कौन कौन सा वैल्यू पुट करते हैं जिसके लिए ये जो है कंडीशन वो सही होना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू मान लेते हैं 4 पुट करें या फिर -4 पुट करें, तो क्या होगा, अगर 4 पुट करेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ये सही बात है। अगर -4 पुट करेंगे तो भी ये 4 जनरेट करके देगा। ये अगर -4 पुट करें तो भी ये 4 पुट करके देगा, मतलब 4 जनरेट करके देता है। मॉड्यूलस फंक्शन का तो वही काम रहता है। तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ये भी सही हो रहा है, ये कंडीशन भी सही हो रहा है। मतलब कि अगर ये जो 3 है इससे बड़ा कोई सा भी नंबर इसमें दे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब कि a से बड़ा कोई सा भी नंबर चलेगा। ठीक, अब माइनस में आते हैं। अगर माइनस में 3 से छोटा कोई नंबर ले, 3 से छोटा हो जाएगा 0 का 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में कोई सा भी नंबर लेंगे, मान लेते हैं 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 3, ये तो गलत हो गया ना। या फिर मोड ऑफ -2, मतलब कि ये +2 को जनरेट करके देगा, दिस इज ग्रेटर देन 3, ये भी तो गलत हो गया ना। इसका मतलब ये कि 0 और a के बीच में कोई सा भी सेट नहीं होगा। अब -a से छोटे नंबर को डिनोट करते हैं, मतलब कंसिडर करते हैं। तो -a से छोटा जितना भी नंबर पुट करेंगे सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। मतलब कि -3 से छोटा, -4 -5 -6 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले तो मोड उसको प्लस जनरेट कर देगा और वो सब का सब 3 से बड़ा ही होगा, मतलब कि ये कंडीशन सही होगा। मतलब कि -a से छोटा सब नंबर कंसिडर करें या फिर a से बड़ा कोई सा भी नंबर कंसिडर करें, ये हमेशा सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है या तो छोटा होना चाहिए -a से, या फिर इक्वल होना चाहिए, या फिर x जो है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए a के, या तो a से बड़ा या तो -a से छोटा। तो ये कंडीशन है। तो जब भी इस टाइप का इनइक्वालिटी रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे करेंगे एग्जांपल ले कि mod ऑफ x - 1 इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो जब ग्रेटर देन रहता है तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 जो होना चाहिए वो या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -4 से, और या तो x माइनस 1 जो है वो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए 4 से। और ये जो दोनों इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करने के बाद दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, क्योंकि और है तो और के लिए क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को, x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू -4, तो x इज लेस देन कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे -3 है और यहाँ पे है 5। -3 से छोटा यानी कि ये पार्ट, 5 से बड़ा यानी कि ये पार्ट। तो जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -∞ टू -3, -∞ से -3 तक, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ये इसका आंसर हुआ। ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। मतलब कि अगर x और y दोनों मोड के अंदर है और अगर इसको मोड अलग अलग करके लिखे तो ये इक्वल होगा। अब ये कब होगा, ये तो ये होगा जब x और y इसका साइन जो है वो सेम हो, जब सेम साइन का हो, या फिर x या फिर y में से कोई भी जीरो हो, या तो x इज इक्वल टू जीरो हो या तो y इज इक्वल टू जीरो हो, तब ये सेटिस्फाई होगा। जैसे अगर कंसिडर करते हैं ये 3 है और ये 4 है, तो ये इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ 3 प्लस मोड ऑफ 4। क्यों, क्योंकि 3 और 4 कितना होता है 7, और इसके अंदर मोड लगा है इसके बाहर में, तो ये तो 7 ही हो जाएगा। और ये क्या है 3 और ये क्या है 4, तो ये भी तो 7 आ रहा है। तो ये कब हो पाया, जब 3 और 4 दोनों का साइन सेम था। अब किसी में एक को जीरो करके देखते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे 4 और यहाँ पे जीरो कर दे, इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ 4 प्लस मोड ऑफ जीरो, तो ये तो 4 हो गया, और ये 4 प्लस जीरो इज इक्वल टू 4। यानी कि इक्वलिटी, ये इक्वल का साइन कब यहाँ पे वैलिड है, तभी वैलिड है जब इस दोनों नंबर में से या तो दोनों का नंबर, दोनों का जो साइन हो, दोनों का साइन या तो नेगेटिव हो या तो दोनों का साइन पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव नंबर लेके देखिए, अगर इसको भी साइन -3 कर दें और इसका भी साइन नेगेटिव कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ -3 प्लस मोड ऑफ -4, मतलब कि ये क्या हो गया, -7 इज इक्वल टू ये 3 प्लस 4, -7 बाहर निकलेगा 7 बन के, और ये तो 7 हो रहा है। तो यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी सही हो रहा है कंडीशन। मतलब कि अगर ये प्रॉपर्टी में इक्वल, ये इक्वल का साइन कब वैलिड है, जब x और y दोनों का सेम साइन होना चाहिए, या फिर x से y कोई एक जीरो हो जाए। और जब ऐसा रहता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों का साइन तो सेम है। अगर नेगेटिव नेगेटिव भी रहेगा तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। तो जब भी हम लोग फिफ्थ में ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी देखें, तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो होगा। इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि x और y का दोनों का सेम साइन है, या फिर x और y दोनों में से कोई एक जीरो है, या तो x इज इक्वल टू जीरो हो या फिर y इज इक्वल टू जीरो हो। इसी में एक और पॉइंट समझ लेते हैं, मान लो उसको 6 पॉइंट देते हैं। अच्छा, अगर अंडर रूट x² हो तो ये क्या होता है, जैसे अगर √4 हो तो इसको 2 लिखते हैं, √9 का स्क्वायर हो तो इसको 9 लिखते हैं। सिमिलरली इसमें √x² हो तो इसको क्या लिखते हैं, ये x नहीं होता, ये mod x होता है, क्योंकि x का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी अंडर रूट के अंदर कोई वेरिएबल हो जिसका कि हम लोग को वैल्यू पता नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है ये, तो इसमें मोड बन के बाहर निकलता है। जैसे √sin² हो तो इसको क्या लिखेंगे, मोड ऑफ sin x लिखेंगे। ये था 6th प्रॉपर्टी।